हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम अपने गार्डन में आ गए हैं और बहुत सारे ढेर सारे काम किए हैं। देखिए हमारे गार्डन की साफ़ सफाई, और जितने गर्मियों में सूख गए थे पौधे, हमारी जो भी प्लांट सब्जियों के, फ्रूट्स के, तो उनको सबको हम कटिंग करके और कुछ गमलों को खाली करके उखाड़ के पूरा हमने गार्बेज को सब भर दिए हैं। और ये काम हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा गार्डन क्लीन हो गया, बारिश के लिए की बिल्कुल पूरी तैयारी हो गई हमारी। हाँ, थोड़ा सा आजकल गार्डन में कम आती हूँ, गर्मी बहुत तेज़ है फ्रेंड्स, तो गर्मियों की इससे मुझे थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन धूप बहुत तेज़ है इसलिए मैं सुबह सुबह गार्डनिंग का काम पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। अब कुछ करेंगे हम हार्वेस्टिंग, जो भी हमारे गार्डन में अभी लगा है। इतनी तेज़ गर्मियों में भी हमें मिल रहा है सब्जियां हमारी ढेर सारी, जो भी, तो हम उसको करेंगे आज हार्वेस्ट। तो देखिए ये लगा है खेड़ा भाजी, इसको गर्मियों में खाना चाहिए, ये बहुत ही पौष्टिक होती है और इसे जड़ी भाजी भी कहते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ में होती है, तो ये छत्तीसगढ़ी सब्जी है और बहुत सारे जगहों पे ये लगाई जाती है आजकल। इसकी जड़ में मेन ठंडक होती है, तो इसकी जड़, भाजी, डंठल सभी खाते हैं। तो जड़ से लेके पूरा इसका जो ब्रांच है वो, और इसकी पत्तियों की बनती है भाजी, तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो ये मैं गर्मियों में लगाती ही हूँ। तो ये मतलब हरी भरी भाजी है और ठंडक देने वाली है, और इसमें आयरन, विटामिन, कैल्शियम बहुत भर भर के होता है, तो इसको आपको भी खाना चाहिए। मैं इसको लगाती ही हूँ। तो देखिए इसकी कर रहे हैं हम हार्वेस्टिंग। तो ये मोटी मोटी जड़ ढूंढ ढूंढ के हम इसमें से उखाड़ लेंगे, इसको जड़ से ही उखाड़ा जाता है। और इसकी पत्तियों की सब्जी बनती है। तो ये अगर इसकी तो हमको जड़ से खानी, इसलिए हम इसको जड़ से उखाड़ते हैं। ये ऊपर ऊपर से नहीं काटी जाती, और जितनी मोटी मोटी ब्रांच है मैं उसको ले लूँगी। देखिए ये सारी इसमें से भाजियों में से जो मोटी ब्रांच है, जो मोटी भाजी हो गई है, उसको हम ले लेंगे, उखाड़ लेंगे इसको, और इसकी पत्तियों की बनाएंगे भाजी। और इसको दाल में बनाया जाता है। इसकी जड़ और जो भी इसकी डंठल ब्रांच है बहुत सॉफ्ट होती है, खाने में बहुत टेस्टी होती है, और विटामिन, आयरन, कैल्शियम से ये भरपूर होती है। तो कुछ मैंने उस साइड भी लगाई हूँ, तो उस साइड का भी देखिए, ये बड़े ग्रो बैग में लगाती थी इस साइड, तो इधर भी देखो बहुत अच्छी हो गई, तो घनी घनी सी। तो इसमें से हम छाट छाट के मोटी मोटी वाली तोड़ लेंगे। तो उस साइड की तोड़े हैं, अब इस साइड की भी तोड़ लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी लगी फ्रेंड। और बहुत सारे काम हमारे बारिश के ढेर सारे हो गए हैं, और अब मैं जाऊंगी बीज लाने के लिए, या फिर मैं ऑनलाइन भी मंगा लेती हूँ, या फिर घर में जो मैं बीज इकट्ठा करी हूँ, पिछले हमारे सब्जियों के जो बीज बनाती हूँ मैं कई बार, तो वो बीज डालूंगी। कुछ मार्केट से लेंगे, कुछ ऑनलाइन मंगाएंगे, इस तरीके से सब्जियों के बीज मंगाती हूँ फ्रेंड। तो देखिए ये कितनी मोटी मोटी, कितनी अच्छी है। तो ये टाइम बहुत अच्छा है कि आप गार्डन की सफाई कर लें, मिट्टी बना लें, पूरा गार्डन का जो भी गार्बेज है उसको यूज़ कर लें। तो मैंने तो सारे जितने मेरे बड़े कंटेनर थे मैं उसमें कटिंग करके भर दी हूँ, और मिट्टी बना के भी हम डाल देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी भाजी निकल रही है फ्रेंड्स, और इसकी जड़ भी बहुत मोटी मोटी हो गई है। बहुत ज़्यादा कड़ी ना हो उसके पहले टाइम से आप सब्ज़ी को तोड़ लें। सब्जियों की टाइमिंग होती है, बिल्कुल टाइम से आप तोड़ेंगे तो बहुत अच्छी आपको सॉफ्ट सॉफ्ट मिलेगी। तो सॉफ्ट सॉफ्ट जितनी है हम तोड़ लिए हैं, देखिए इतनी सारी। और अब हम अपने गार्डन के दूसरे साइड जाएंगे जहाँ हमारी चौलाई भाजी लगी है। तो ये चौलाई भाजी की भी हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ये चौलाई भाजी भी आप जानते हैं कि गर्मियों में बहुत अच्छी ठंडक देती है, और बहुत हम खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, और गर्मियों में तो भाजियाँ ही ज़्यादा अच्छी लगती है और होती भी है। तो इसको देखिए मैंने चौलाई भाजी को ऊपर ऊपर से काट ले रही हूँ, क्योंकि ये रीग्रोथ हो जाती है। ये पूरी भाजी को हम ऊपर से काट लेंगे, देखिए इस तरह से। तो ये फिर से रीग्रोथ हो जाएगी, और इसमें जब ये पूरी कटिंग कर लेंगे तो हम इसमें डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। जब भी आप सब्जियों की हार्वेस्टिंग करें तो उनको खाद तुरंत दे दें, क्योंकि जितना उनमें ताकत थी, जितना उनमें विटामिन था, सब कुछ हमको दे चुके हैं सब्ज़ी के रूप में। तो अब उसको सेकंड बार रीग्रोथ होने के लिए उनको लगेगी खाद, क्योंकि वो भी खाएंगे पिएंगे, ताकतवर होंगे, तब तो हमको भी देंगे। तो इसलिए हमको उसमें खाद डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए ऊपर से तो मैं पूरी भाजी को काट ले रहे हैं। चौलाई की भाजी तो बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी लगती है। तो पालक, चौलाई, लाल भाजी, खेड़ा भाजी, भिंडी, ये सारी गर्मियों की सब्जियां हैं।
तो चौलाई भाजी तो हमारी कट चुकी, देखिए थोड़ी बहुत बची है, ऊपर से सिर्फ काटे हैं हमने, जड़ से उखाड़े नहीं। कभी भी आप भाजियों को जड़ से ना उखाड़ें, सिर्फ उसकी कटिंग करके आप उसको यूज़ करें। 2-3 बार ये बहुत अच्छे से हो जाती है। देखिए हमारी पूरी भाजी कट गई है। अब इसमें हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल देंगे। देखिए कितनी सारी सब्जी हमको मिली है। और अब देखिए यहाँ पे ना कुछ बैगन भी लगे हुए हैं, उनको भी हार्वेस्ट करेंगे। ये मैंने मिर्ची के बीज डाल दी हूँ मिट्टी बना के। देखिए हमने गार्बेज नीचे भरे हैं और मिट्टी बना के डाल दी हूँ, उसमें मैंने मिर्ची के बीज भी डाल दी हूँ। अब ये पत्तियाँ आ रही है कुछ प्लांट में। देखिए ये मोरिंगा का प्लांट है, ये मेरा है चाइना ऑरेंज, देखिए बहुत अच्छा हो गया। ये सीताफल भी है इस साइड, और देखिए चेरी का प्लांट है, इसमें सीताफल भी लगे। ये 12 महीने फ्रूटिंग करता रहता है, बहुत सारे सीताफल हर बार आते रहते हैं। जब भी मैं कटिंग करी हुई न्यू ब्रांच आई, मतलब इसमें फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए आपको दिख रहा होगा नीचे में लगा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है फ्रेंड, पता नहीं ये 12 महीने ही फ्रूटिंग करता है। अब देखिए हमने क्या क्या हार्वेस्ट किए हैं। ये मेरी आज की हार्वेस्टिंग है फ्रेंड्स। बैगन है और ये हमारी है खेड़ा भाजी, जो डंठल के साथ हम इसको यूज़ करेंगे जड़ के साथ। और ये बहुत ढेर सारी हमारी चौलाई भाजी है। तो आज की हार्वेस्टिंग तो हमारी हो गई और बहुत ही बढ़िया हुई है। सारी हरी हरी सब्जियां हमको खाने मिली है। और हमने बारिश के लिए बहुत सारे कंटेनरों को खाली करे हैं। तो अब जो भी बीज मैं लगाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी फ्रेंड्स। अभी मिट्टी बना के डालना है, जो भी हमने गार्बेज डाले उस पर मिट्टी डालना पड़ेगा, डालकर और उसके बाद मैं दिखाऊंगी मैं क्या क्या बीज लगा रही हूँ। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और फ्री में गार्डनिंग सीखें। सिर्फ आपको वीडियोस देखना है और गार्डनिंग करना है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैप्पी गार्डनिंग।